इतना बड़ा कार्टून क्या करेंगे इसका? स्टोर रूम में रख देंगे, किसी काम आ जाएगा। अरे इससे तो मैं अपना टेंट हाउस बना सकता हूँ। लेट्स गो टिल्लू, मजा तो आला है लेकिन अंधेला बहुत है। विंडो बना लेता हूँ। लो हो गया, ये रहा तकिया और कंबल। आज से मैं इसके अंदर ही सोऊंगा, यही बैठकर गेम खेलूंगा और अपने बिल्लू को भी साथ में रखूंगा। टिल्लू अंदर ही रहेगा क्या? आकर खाना खा ले। यही अंदर बैठकर खाऊंगा मम्मी। ये बीच में क्यों रख दिया? टिल्लू हटा इसको यहाँ से। ठीक है पापा। ये अपने आप कैसे चल रहा है? मम्मी बोल। टिल्लू जल्दी आ, खेलते हैं। लूडो। चलो दीदी, मेरा लेट हाउस। ठीक है, मेरा येलो। टिल्लू पढ़ने बैठ जा, कल तेरा एग्जाम है ना? यस, मेरा 6 आ गया। मेला क्यों नहीं आला? अक्कल बक्कल बम्बे बू आ गया। टिल्लू पढ़ाई की आवाज क्यों नहीं आ रही? 1 2 3 4 5 मार दिया की गोटी को। चीटिंग मत कर, 5 से इधर आएगा, समझा? अब मुझे धक्का चाहिए, फिर मैं जीत जाऊंगा। चुपचाप दोनों पढ़ने बैठो। मम्मी, ये 10 रुपए वाली बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? क्या बोल रहा है? पागल तो नहीं हो गया? 10 का बिस्कुट 10 का ही तो होगा। टिल्लू टॉफी खाएगा? ये ले। पापा, ये 1 रुपए वाली टॉफी कितने का है जी? मेरा मजाक उड़ा रहा है? ज्यादा बोलेगा तो ट्रॉफी वापस ले लूंगा। दीदी, ये 20 रुपए का चॉकलेट कितने का है जी? कोई पैच वच लूज है क्या? इधर लेके बात कर। ऐसे ही सबको परेशान करूंगा। मम्मी माल माल, ये आवाज कैसी? अब तो पूरी रात फोन चलाऊंगा। टिल्लू बेटा तो अभी तक नहीं सोया? मेरा प्यारा टिल्लू तो सो रहा है, तो फिर ये आवाज कैसी? लगता है मम्मी चली गई। मम्मी एक दिन टिल्लू की मम्मी ने तो पराठा बनाकर स्क्विड गेम वाली अम्ब्रेला शेप और स्टार शेप चिपका दिया, जो टिल्लू टिफिन में डालकर स्कूल ले गया। ए टिम्मी देख, मैं अभी से तेपाला करना सीख रहा हूँ। बहुत जल्द क्विड गेम खेलने जाऊंगा। टिल्लू तू स्क्विड गेम खेलने मत जा, वहाँ गेम हारने से वो मार देती है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझे बहुत रोना आएगा। कल मैं टिम्मी से आई लव यू बोल दूंगा। ए टिम्मी, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती है। और तू टेंशन मत ले, मैं क्विड गेम खेलने नहीं जाऊंगा। अरे तुझे किसने कहा मैं तुझसे प्यार करती हूँ? वो तो मैंने इसलिए कहा, अगर तेरे जैसे चोमू को कुछ हो गया तो मैं मजाक किसका उड़ाऊंगी? एक बार एक औरत चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, तभी उसका बेटा टिल्लू आया। मम्मी, डलडोना कैंडी बनाती नहीं। चुप, रोज डलगोना कैंडी अपने कंजूस बाप से पैसे मांगकर चॉकलेट टॉफी वगैरह नहीं खा सकता क्या? मम्मी, पापा से तो मैंने पहले ही 10 रुपए मांग लिया। ये देखो, लेटी नीचे बता के रखूंगा। फालतू में क्यों खर्चा करना? बाप बेटा दोनों एक जैसे। अपने कंजूस बाप के नक्शे कदम पर मत चलना, वरना तुझे मार मार के बर्ता बना दूंगी मैं। मम्मी थोलो, कुछ भी होता है। मेरे दादा कंजूस थे, मेरे पापा महा कंजूस है, और मैं बनूंगा उनसे भी बड़ा कंजूस। एक दिन पत्नी ने पनीर की बड़ी बड़ी पीसेस काटकर शाही पनीर बनाया और मजे से खाने बैठी, पर न जाने क्यों उसे स्वाद महसूस नहीं हो रही थी। वो जोर से रोने लगी और उसकी आंखें खुल गई। ये सब सपना था। उसने तुरंत जाकर कंजूस पति से कहा, 6 महीने से दाल चावल खा रहे, आज पनीर ले आओ। हो पनीर? सपने में भी मत सोचना, इतनी महंगी
कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पर बिकेगी। वैसे भी मेरा टाइम खराब चल रहा है, दाल चावल भी मिलना मुश्किल हो जाए। कंजूस कहीं का, टाइम खराब तो बहाना है, असल बात तो पैसा बचाना है। पर मैं भी इनसे कम नहीं हूँ। उसने दूध में विनेगर डालकर पनीर बना दिया। डिनर में उसने पति को दाल चावल परोसा और खुद पनीर की सब्जी खाने लगी। पनीर कहाँ से आया? कहीं तुमने मेरे जेब से पैसे गायब तो नहीं कर दिया? पत्नी हंसते हुए, जेब से नहीं, आपके हाथ से। आपका टाइम तो वैसे भी खराब चल रहा है, इसीलिए मैंने आपकी फेवरेट घड़ी बेच डाला, उसी से खरीद कर लाई हूँ। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी कपड़े सुखाने वाले क्लिप की मदद से बीन्स काट रही थी। तभी वहाँ मालिक आ गए और इस चीज पर उनकी नजर पड़ी। ये कैसे काट रही हो? ऐसे तो खाने में से साबुन की बू आएगी। मालिक, हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, ऐसे काम जल्दी होता है। आज आपने देख लिया तो साबुन की बू आएगी, फिजूल की बात मत करिए। मालिक गुस्से से, आज खाना खाते टाइम तुम्हें सबक सिखाऊंगा। प्लान के मुताबिक उन्होंने पहला चम्मच मुंह में डालते ही थू थू कर दिया। चिपकली गई की, इसमें तो साबुन की बदबू आ रही है, ले जाओ इसे। और इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारे 10 दिन का पगार कट। एक तो 3000 रूपए पगार, ऊपर से 10 दिन का काट दिया। गुस्से के मारे अगले दिन उसने चीनी और कॉफी पाउडर छन्नी से मिक्स करके डलगोना कॉफी बनाया और ज्यादा झाग बनने के लिए शैम्पू मिक्स कर दिया। पीते ही सन की चिल्लाया, अरे इसे तो सच में बहुत ज्यादा साबुन सा बू आ रहा है। नौकरानी झट से बोली, क्यों मालिक, कल झूठ में साबुन वाली बू आ रही थी क्या? चलो कोई बात नहीं, आपने 10 दिन का पगार काट दिया, हो गई बात बराबर। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। एक दिन पति ने ब्रेड के चारों कोनों को काटकर 4 ट्रायंगल तिकोना पीसेस निकाला और बटर लगाकर पति को परोसा। असल में कंजूस पति कल एक तांत्रिक बाबा से मिलकर लौटा। जानू, मुझे जवाब मिल गया, कैसे थोड़ा खाने से पेट भर जाएगा, जिससे बहुत पैसों की बचत होगी। तुम बस तिकोना भोजन का जुगाड़ करना, ठीक है? शाम को पत्नी पराठा बना रही थी, तभी कंजूस आया। हो, तुम्हारा दिमाग घुटनों पर है क्या? गोल पराठा क्यों बना रही हो? ऐसे तो तिकोना शेप काट कर नहीं निकाला जा सकता, स्क्वायर शेप का पराठा बनाओ, समझी? अब ये कंजूस तिकोना तिकोना करके मुझे परेशान करेगा। गुस्से के मारे वो स्क्वायर पराठे के कोनों को काट कर ले गई। कंजूस मजे से खाने लगा। तभी पत्नी बोली, जानू, जिस हिसाब से आप तिकोना तिकोना करने लगे हो, मुझे डर है कहीं मरने के हालात में भी आप ये ना कह दो मुझे तिकोना कब्र में दफनाना। तिकोना गड्ढा करने में खर्चा कम आएगा। एक दिन नौकरानी बैठकर ढेर सारे गोलगप्पे खा रही थी, जो कि मालिक ने उसके लिए बनाया। पिछले पार्ट में नौकरानी ने जादुई कुकर की मदद से मालिक को नौकर बना दिया था और अब वो मालकिन बन गई है। दोपहर को मालिक पूरियां तल रहे थे, तभी नौकरानी आकर बोली, वाह मालिक, आपकी पूरियां तो बहुत अच्छे से फूल रही है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कामचोर नहीं हूँ। ये सुन नौकरानी बोली, चुप, मालकिन से जबान लड़ाता है, काम से निकाल दूंगी। वैसे भी तुम्हारी पूरियां कुछ ज्यादा ही फूल रही है, मुझे कम फूले हुए पूरियां पसंद है, जल्दी से बना कर ले आओ। जब से मालकिन बनी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। गुस्से के मारे मालिक ने पूरी के अंदर खूब सारा मिर्च डाल दिया, अब सारी हवाबाजी निकलेगी। खाते ही नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। वाह, आपने पूरी के अंदर भर भर के मिर्च डाला है, बहुत मजा आ रहा है खाने में, 10 रुपए बोनस में दे दूंगी, अब जाओ यहाँ से। हाय हाय होए होए। हाय हाय होए होए।